बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी फ़न अदारत। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि ये अदारत होती क्या है, फ़न बेसिकली क्या है। वैसे तो माशाल्लाह आप उर्दू के लोग हैं, तो एक आर्ट है एडिटिंग जिसे हम बोलते हैं। अदारत बेसिकली एडिटिंग है, तो फ़न अदारत आर्ट ऑफ एडिटिंग, कि आप किसी चीज़ को किस तरह से शाया होने के काबिल बनाते हैं, किस तरह से आप उसकी काट छाँट करते हैं, किस तरह से आप उसको इस काबिल बनाते हैं कि उसको लोग पढ़ सकें। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी एक दिन बात की थी कि अखबार सिर्फ़ एक शख्स के लिए नहीं बनाया जाता, अखबार मल्टीपल लोगों के लिए बनाया जाता है, जिसमें हर स्टेटस के, हर उम्र के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, हर तबका शामिल होता है। तो चूँकि हमने सबको पढ़ाना है, तो इसलिए हमने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सो लिहाजा उसके लिए उसको किसी भी वाक़े को अखबार में छापने से पहले जो प्रोसेस उसके लिए किया जाता है, ताकि वो इस काबिल हो सके, जैसे हमने कल भी देखा कि सहाफ़ती ज़ुबान। तो अगर हम सिंपली उसको ये कहें कि हमने उसको उस ज़ुबान में डालना है जिस ज़ुबान में सारे लोग उसको समझ सकें, और हम उसको सहाफ़ती ज़ुबान भी कह सकते हैं। तो ये जो सिलसिला है, ये जो प्रोसेस है उसके करने का, वो सारे का सारा ये फ़न जो है ये अदारत का फ़न है जी। अब पहला सवाल ये है कि आपको फ़न अदारत की ज़रूरत क्यों पेश आती है। एडिटिंग की हमें वाई वी नीड एडिटिंग, हम एडिटिंग करना क्यों चाहते हैं, क्या ज़रूरत है कि हम एडिटिंग करें। सो उसके लिए देखें, जब भी कोई वाक़या रूनुमा होता है तो वो एक इवेंट है, वो एक वाक़या है, लेकिन उस वाक़ये को ख़बर में डालना ये एक फ़न है। जैसे हमने इससे पहले भी एक बात की कि आप कहीं से गुज़र रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, आप कोई हादसा देखते हैं, या आपने अपनी कोई आप बीती किसी को बतानी है, या कोई वाक़या आपने किसी के साथ शेयर करना है, तो आपका बताने का तरीका उस वाक़ये को कुछ और होगा। यू मे अडॉप्ट स्टोरी टेलिंग स्टाइल, आप उसको एक कहानी के अंदाज़ में लोगों को बताएं। और लेकिन जब आपने उसी वाक़ये को न्यूज़ में कन्वर्ट करना है, तो देन जो है वो आपको उसकी काट छाँट करनी पड़ेगी, उसके अंदर तब्दीली लेके आना पड़ेगी। आगे चल के हम मज़ीद इस पे डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से हम किसी एक इवेंट को ख़बर बनाते हैं। सपोज़ आपने अखबार पढ़े होंगे या पढ़ते हैं, अल्लाह करे आप ज़रूर पढ़ते हों। फ़र्ज़ करें कि आप किसी अखबार के दफ्तर में बैठे हैं, और अब जो 14 अगस्त 14 अगस्त आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, और पाकिस्तान के कोने कोने में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने हमारे सफारती मिशन हैं, हमारे सफारत खाने हैं, वहाँ पे भी जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से फंक्शन हुए हैं। अब वो हम चाहते हैं कि कल के अखबार में हम मिस कोई ना करें, हम ये भी बता दें कि पूरी दुनिया में जो है वो यौम पाकिस्तान मनाया गया है और आज़ादी का दिन जश्न मनाया गया है। अब क्या हम ये करें कि हम पूरे अखबार में यही ख़बरें छाप दें, लाहौर में जश्न आज़ादी, इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी, जनाब चीचों की मलिया में जश्न आज़ादी, फ़लाँ जगह पे इस्लाम जो है वो जश्न आज़ादी, और जापान के सफारत खाने में, पाकिस्तानी सफारत खाने में जश्न आज़ादी, अमेरिका, लाइक दिस। नहीं, हम अखबार में ऐसा नहीं कर सकते। अखबार में हम क्या करेंगे, हम सारी ख़बरों को मिला के एक ख़बर बनाएंगे, और वो जो सारे कंटेंट को, फ़र्ज़ करें वो 10,000 वर्ड्स हो जाएं, और हमें ख़बर चाहिए 200, 250, 400 वर्ड्स की, तो उस सारे कंटेंट को, उस सारे इवेंट्स को किस तरह से हमने ख़बर में डालना है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ एडिटिंग। अब बात आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से जो है वो ईदैन के हवाले से, या और कोई हमारे नेशनल डेज़ हैं, तो हर जगह छोटे छोटे कोने कोने स्कूलों, कॉलेज़ में, अदारों में फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो उन सब फंक्शंस को हम अलग अलग नहीं छाप सकते। किस तरह से उनकी कंबाइन न्यूज़ बनाई जाती है और क्या प्रोसेस किया जाता है, ये बेसिकली अदालत का काम है। नेक्स्ट है जी, उसको सहाफ़ती ज़ुबान में डालना। जो लोग हमें ख़बरें दे रहे हैं, तो वो सारे लोग जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं, वो सारे लोग इस बात के लिए एलिजिबल नहीं हैं कि वो एक अच्छी ख़बर बना सकें या किसी वाक़े को ख़बर में डाल सकें। लिहाजा वो अपनी ज़ुबान में उसको बेचेंगे, लेकिन उसको हमने आसान, सादा, सलीस, या सहाफ़ती ज़ुबान की जितनी हमने खूबियाँ पढ़ी, हमने जब उसको उसमें कन्वर्ट करना है, तो वो एक माहिर आदमी ही कर सकता है। वो वही कर सकता है जो ख़बरें बनाता है, जो जिसका ख़बरें के साथ तल्लक़ है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं
कि ख़बर बनाना जो है वो एक आर्ट है, एक फ़न है, और हमें ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि हम डिफरेंट जगहों से कंटेंट हमारे पास आता है, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है ख़बर की सूरत में। डिफरेंट लोगों के हाथों से हमारे पास कंटेंट आता है, उसको हमने डालना होता है सहाफ़ती ज़ुबान में। तो इसलिए क्योंकि जैसा कंटेंट आया है एज़ इट इज़ हम उसको नहीं छाप सकते, वो इस काबिल ही नहीं होता कि हम उसको अखबार में छाप सकें। लिहाजा उसके साथ जो एडिटिंग का प्रोसेस किया जाता है उस वो करने के लिए ज़रूरी है कि आपको फ़न अदारत से आगाही हो, या एडिटिंग, आर्ट ऑफ एडिटिंग जो है आप उसके बारे में जानते हो। नेक्स्ट जी, अब जब हमें ये चीज़ इदराक हो गया कि जो एडिटिंग का प्रोसेस है वो अखबार के लिए कितना ज़रूरी है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि न्यूज़ क्या है, ख़बर क्या है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ तारीफ़ें जो हैं वो मौजूद हैं। कोई इसको ताज़गी का नाम देता है, कोई इसको नएपन का नाम देता है, कोई उसको मुख्तलिफ़ कोनों से आने वाली नई नई ख़बरों का नाम देता है, कोई इसको वाक़यात का नाम देता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम पार्टिकुलरली वुड डिस्कस अबाउट द न्यूज़, तो ख़बर वो है कि कोई किसी वाक़े की ऐसी रिपोर्ट या किसी वाक़े को बिल्कुल वैसे ही बयान करना जैसे वो वाक़या हुआ है, क्योंकि मारूज़ियत के बगैर ख़बर जो है वो नहीं होती। वो ओपिनियन अगर आपने उसमें शामिल कर दिया तो वो कॉलम हो सकता है, वो अधारिया हो सकता है, वो फ़ीचर हो सकता है, वो आपकी राय हो सकती है, लेकिन वो ख़बर नहीं है। ख़बर बेसिकली क्या है कि बिल्कुल वो चीज़, वो रिपोर्ट, उस किसी भी वाक़े की ऐसी रिपोर्ट जैसे वो वाक़या रूनुमा हुआ है। द न्यूज़ इज़ बेसिकली द रिपोर्ट एन इवेंट एज इट अकर्ड। कोई वाक़या जैसे हुआ है ऐसे इस वाक़े को दूसरों तक पहुँचाना वो ख़बर है। नेक्स्ट जी, ख़बरों की अक़साम क्या है। अब हमने डिफरेंट किस्म की ख़बरें अखबार में हमें पढ़ने को मिलती हैं। कुछ के लिए पेजेस जो हैं वो स्पेसिफाई होते हैं, जैसे हमने कल भी बात की, स्पेसिफाइड पेजेस या स्पेसिफाइड स्पेस स्पेसिफाइड होती है। न्यूज़ पेजेस डिफरेंट हैं, और न्यूज़ में भी आगे स्पेसिफिकेशन है। कुछ नेशनल न्यूज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, कुछ क्राइम न्यूज़ हैं, कुछ लोकल न्यूज़ हैं, ठीक है। सो अब ये जो डिफाइंड पेजेस हैं उसके ऊपर कहीं पे पॉलिटिकल न्यूज़ लग जाएंगी, कहीं पे एक तो उनके जो आप कह लें कि स्पेस के हवाले से या उनके सब्जेक्ट के हवाले से हम उनकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं, और दूसरा उस ख़बर की अहमियत कि कितने लोग अफेक्ट होंगे उससे, उसके हवाले से हम उसको जानते हैं। तो अगर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं तो ज़ाहिर है कि पूरा पाकिस्तान उससे जो है वो मुतासर होगा, तो हम उसको जो है वो फ्रंट पैक पे या मेन किसी जगह पे छापेंगे। और अगर सिर्फ बल्दिया लाहौर ने या बल्दिया इस्लामाबाद ने कोई नया टैक्स लगाया है तो वो मुकामी ख़बर है शहर के लिए, हम उसको पेज 2 पे, सिटी पेज पे, या लाहौर की ख़बर या इस्लामाबाद की जहाँ ख़बर है वहाँ पे लगा देंगे। तो एक तो इम्पॉर्टेंस उसकी इस लिहाज से है कि कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं इस खबर से, ताकि हम उसको उसके मुताबिक जो है उसको स्पेस दें। और दूसरा ये हमने ये देखना है कि कितनी उसका सब्जेक्ट के मुताबिक वो खबर क्या है, ताकि हम उसको उसके जगह पे डाल सकें। सो इस हवाले से पॉलिटिकल न्यूज़, जिसे हम सियासी खबरें कह सकते हैं, माशरती न्यूज़, क्राइम की न्यूज़, सोशल न्यूज़, एक्सीडेंटल जिसे हम ये भी यहाँ पे ये जो आपकी किताब से कुछ चीज़ें हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा फ़र्क समझ लें कि कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में अजाफ़ी लिखी गई हैं। अजाफ़ी से मुराद ये है कि उनको देखिए, हादसा क्या होता है बेसिकली, हादसात की ख़बरें जो हैं वो क्या हैं, हादसा होता क्या है। आप देखें, जब हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको कौन डील करता है? उसको पुलिस डील करती है ना, उसको कोई शरीफ आदमी तो डील नहीं करता। तो पुलिस क्यों डील करती है? पुलिस तो बेसिकली जराइम डील करती है, तो हादसे को पुलिस क्यों डील करती है? क्योंकि एक्सीडेंट भी एक क्राइम है। क्यों? कि वो किसी की गलती की वजह से हुआ है। जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी की गलती की वजह से हुआ है, लिहाजा वो क्राइम है, तो वो क्राइम में आता है। लिहाजा जराइम की खबरें और हादसात की खबरें ये अलग अलग आपने इसमें कह सकते हैं, लेकिन आप समझ लें इसको ज़रा कि हादसे की, जब भी हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो जराइम के अंदर ही आता है, जुर्म ही है, वो गलती है किसी की। इसी तरह से इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो आपकी ख़बरें हैं वो मुआशी और तजारती, जिन्हें हम कहते हैं इक्तसादी ख़बरें, आपकी मुल्की मईशत के हवाले से हों या जो है वो बैनुल-अक़वामी मईशत के हवाले से हों, आपकी पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हों, किसी बड़े शहर की स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हों, या इंटरनेशनल हों, वो तमाम की तमाम ख़बरें जो हैं वो
स्टॉक एक्सचेंज की, कॉमर्स पेज इसके लिए मुतय्यन होता है। इसी तरह जराइम की जो ख़बरें हैं इनके लिए जो है वो जो स्पेस है वो क्राइम पेज पे जुर्म इंसाफ के नाम से मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ नामों से आपको मुख्तलिफ़ टैग के साथ ये ख़बरें जो हैं वो देखने को पढ़ने को मिलती हैं। सियासी ख़बरें मैंने जैसे बताया, इट डिपेंड्स, अगर कोई छोटा सा लीडर है तो वो किसी अंदर सफ़े पे छाप देंगे, और अगर कोई नेशनल लीडर है सॉरी, तो उसको हम क्या बाहर छापेंगे, फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे। इसी तरह जराइम अगर कोई बड़ा है जिसमें कोई ट्रेन एक्सीडेंट है और कोई हादसा है तो उसको हम जो है वो फ्रंट बैक पे ले जाएंगे, और अगर कोई छोटा क्राइम है शहर की हद तक तो उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो है वो लोकल पेजेस पे लगा देंगे। मौसम की ख़बरें, अब मौसम की ख़बर भी हो सकती है और मौसम का हाल भी हो सकता है। अगर मौसम के हाल की बात है तो सिंपल सा आप देखेंगे कुछ अखबारात में सिटी पेज के अंदर बना होता है कि टेम्परेचर कितना है, डॉन पे भी जंग पे भी टेम्परेचर गुज़श्ता दिन कितना रहा और एक्सपेक्टेड कितना है, फोरकास्ट उसे हम कह सकते हैं। आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ पिंडी इस्लामाबाद में बारिश होगी कि नहीं होगी, बलाई इलाकों में, लाइक दिस, वो 2-3 लाइनों में लिखा होता है। लेकिन अगर हम कोई सुनामी आ रहा है, अगर कोई उसकी फोरकास्ट है कि आने वाले दिनों में कोई तूफ़ान आ रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर हो रहा है, नाउज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता, तो उसकी खबर डेफिनेटली वो उस छोटी सी जगह पे नहीं लगेगी, उसको फिर हम उसकी जगह जो है वो चेंज कर देंगे उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक। इसी तरह से शोबिज़ की खबर है तो अगर रूटीन की खबर है, कौन सी फ़िल्म आ रही है, कौन सी फ़िल्म जा रही है, शोबिज़ से रिलेटेड बंदों की खबरें हैं तो उसको हम वहाँ पे लगा देंगे। लेकिन अगर कोई मेजर वाक़या है तो उसको शोबिज़ से रिलेटेड या शोबिज़ से रिलेटेड किसी शख्सियत का, तो उसको हम वहाँ से उठा के फ्रंट बैक पे भी लगा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत ली है, हॉकी का, क्रिकेट का, कोई भी, तो वो डेफिनेटली बाहर खबर लगे। अदरवाइज़ स्पोर्ट्स की जो रूटीन की खबरें हैं ये आपको पता है कि ये उसी पेज के ऊपर, जो अंदर स्पोर्ट्स का पेज है उसके ऊपर लगेंगी। अब ये जो हमने कल भी बात की थी कि जो चीफ़ न्यूज़ एडिटर है वो मेन डेस्क को डील करता है, न्यूज़ एडिटर उसके साथ होते हैं हेल्प के लिए, शिफ्ट इंचार्ज उसके साथ होते हैं हेल्प के लिए, और सीनियर सब एडिटर उसके साथ मौजूद होते हैं हेल्प के लिए, सब एडिटर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो डेस्क हैं, छोटे छोटे बड़े, एक हाल न्यूज़ रूम के अंदर वो बने होते हैं जिनको ये जितनी किस्में हमने ख़बरों की डील की है ये वो सॉर्ट आउट करके उनको देता रहता है, और वो अपनी अपनी जगह पे उसको एडिट करके उसको काट छांट के उन ख़बरों को, अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, आप इस अंदाज से पढ़ेंगे तो आम तौर पे इन सफ़हात की ख़बरों के बकिए नहीं होते, कंटिन्यूटी नहीं होती, उसको वहीं पे पूरा करते हैं ताकि छोटी से छोटी मुख्तसर सी करके उस खबर को लगा दिया जाए। अब जो सवाल यहाँ पे है वो ये कि ख़बरें देता कौन है, अखबार के दफ्तर में ख़बरें आती कहाँ से हैं। इसके, या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ न्यूज़ क्या हैं, ख़बरों के हसूल के ज़राए क्या हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें या मुख्तलिफ़ सवाल आपके ज़हन में आ सकता है जिसके हवाले से आप तो सुबह बना हुआ अखबार देखते हैं साफ़ सुथरा सा, अब उसके पीछे प्रोसेस क्या था, कहाँ से ख़बरें आई थी, किसने उसको प्रोसेस किया था, तो हमें एडिटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं, क्योंकि डिफरेंट ज़राए से ख़बरें आती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ख़बरें आती कहाँ से हैं। अखबार जो बन के आपके सामने सुबह आ गया उसके लिए कहाँ से ख़बरें आई, उसको किसने फ्राहम किया, उसका जो रॉ मटेरियल था, जैसे कपड़ा आपके सामने आता है तो उस डेफिनेटली उसका कोई रॉ मटेरियल है तो आप उसको कपड़ा बनाएंगे ना, कॉटन की सूरत में, रुई की सूरत में। इसी तरह से अखबार बन के जब सुबह साफ़ सुथरा आपके सामने आ रहा है तो कोई आपके पास रॉ मटेरियल होगा तो आप उससे ख़बरों को बनाएंगे या आगे लेके जाएंगे। इस हवाले से हम देखते हैं कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। सबसे पहला बुनियादी सोर्स जो ख़बरों की फराहमी का है किसी भी अखबार के अंदर, यहाँ पे एक बात बेटा याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन, ये मेरा लफ्ज़ याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ एनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसके सोर्सेज ऑफ न्यूज़ कितने होंगे। अगर 10 सफ़ों का अखबार निकल रहा है, 16 पेजेस का अखबार निकल रहा है, 2 पेजेस का अखबार निकल रहा है, तो ज़ाहिर हमें उतने ही लोग चाहिए ना, ठीक है। मसलन जैसे हमने बात की कि अगर आपने 1 गज़ कपड़ा बनाना है तो उतनी रुई चाहिए, अगर 10 गज़ कपड़ा बनाना है तो ज़्यादा रुई चाहिए।
या जितनी बड़ी चीज़ बनानी है उसके लिए रॉ मटेरियल उतना चाहिए। अगर छोटे मोटे लोकल अखबार निकल रहे हैं तो आपको ख़बरें भी वैसी ही चाहिए। बट इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ नेशनल न्यूज़पेपर तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा एक्सक्लूसिव और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी ख़बरें चाहिए। सो ये ना समझिएगा कि आप कोई छोटा सा अखबार देखें और कहें जी सर ने तो ये पढ़ाया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर की हम बात कर रहे थे, एक नेशनल न्यूज़पेपर की हम बात कर लेते हैं कि उसमें ख़बरें कहाँ कहाँ से आती हैं। तो सबसे पहले जो है वो रिपोर्टर्स कौन होते हैं, जो किसी अखबार के अंदर बाकायदा पेड होते हैं, जिनको तनख्वाह दी जाती है, जो किसी अखबार के साथ वाबस्ता होते हैं। अब इनकी आगे लंबी डिटेल है, मैं अगर ज़्यादा जाऊंगा तो फिर टाइम नहीं इतना बचेगा, लेकिन आप यूँ कह लें कि ये जो रिपोर्टर्स हैं, अगर हम लाहौर शहर में एक अखबार निकलता है, जंग अखबार है सपोज़, तो उसके अंदर कोई 20, 25, 15, 20, 25 डिपेंड वो रिपोर्टर्स होंगे, और हर रिपोर्टर की बेटा अपनी बीट होगी। हर रिपोर्टर अपनी बीट हो। बीट कैसे? अ बीट द स्पेसिफिक एरिया अलॉटेड टू एंड रिपोर्टर वो एरिया, वो शोबा, वो इलाका जो एक रिपोर्टर, मसलन हम बात करते हैं, हम सारे एजुकेशन के लोग हैं, एजुकेशन रिपोर्टर की बात करते हैं। तो एजुकेशन रिपोर्टर का क्या काम है कि वो जितनी न्यूज़ हैं रिलेटेड टू द एजुकेशन, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चला जाएगा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में चला जाएगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चला जाएगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। माइंडेड प्लीज़ ज़रा, ये आपके लिए ये भी मैं बताता चलूँ, एजुकेशन एक नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड देन हायर एजुकेशन। और ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग होती है। बल्कि स्कूल्स एजुकेशन की मिनिस्ट्री अलग है और हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री बिल्कुल अलग है, ठीक है, सेक्रेटरी भी इनके अलग होते हैं। तो रिपोर्टर्स वो स्पेसिफिक बीट एरिया जिनको हम अलग, जैसे एजुकेशन रिपोर्टर है तो उसको हम जो है वो ये कहते हैं कि वो अपने बीट से रिलेटेड जो बोर्ड्स हैं एजुकेशन के वो उसके अंडर आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ उसके अंडर आएंगी, मिनिस्ट्री से अगर जो है वो उसके अंदर चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो ये रिपोर्टर हो गए एजुकेशन। इसी तरह से शोबिज़ का रिपोर्टर है, वो शोबिज़ से मुतल्लिक़ खबरें देगा। इसी तरह बेटा सियासी रिपोर्टर है, सियासी खबरें। अब यहाँ पे ये ज़रा याद रखिएगा, जो पॉलिटिकल रिपोर्टर है वो एक ही बंदा सारी सियासी जमातों को कवर नहीं कर सकता। वो क्या होगा, 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं। एक ANP को डील कर लेगा और साथ जमात इस्लामी को कर लेगा, एक पीपल्स पार्टी को कर लेगा, साथ जनाब वो नून लीग को कर लेगा, एक काफ लीग को कर लेगा, PTI को कर, इस तरह से 2-2, 3-3 जमातें डिवाइड होती हैं और वो उनसे रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की। इस तरह से बेटा हर एरिया, हर बीट इसको हम बोलते हैं। तो ये रिपोर्टर्स क्या करते हैं कि सारा दिन अपनी बीट में होते हैं और फिर आके शाम को ख़बरें जो हैं वो फाइल कर देते हैं अखबार के दफ्तर में। नेक्स्ट है नामा नगारान या नुमाइंदगान। अब रिपोर्टर तो पेड होते हैं, और ये है कि अगर लाहौर की खबर है तो लाहौर शहर के अंदर तो रिपोर्टर्स ने खबरें ले ली। अब कोई पत्तों की साइड पे खबर है, भाई फिर से आगे खबर है, इधर जो है वो मुरीद के नारों वाली साइड पे, वो कौन देगा, वहाँ से कौन लेके आएगा खबर। तो उसके लिए जो है वो नामा नगारान या नुमाइंदगान, हर अखबार ने अपने अपने नुमाइंदे या जो नामा नगारान है वो रखे होते हैं, जो उनकी ख़बरों को वहाँ से सेंड करते हैं, भेजते हैं। इस पर मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताना चाहूँ जी। हर डोमेन की खबर जो रिपोर्टर है बेटा वो बेसिकली मैं आपको बताया है कि अपनी अपनी बीट है। आगे बात हो रही थी, वो उसी बीट में जाएगा, कोई किसी के छाबे में हाथ नहीं मारेगा। नेक्स्ट है जी नामा नगारा नुमाइंदगान। छोटी सी बात करके इसको आगे चलते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ब्यूरो चीफ्स होते हैं। मसलन लाहौर में अगर हेड ऑफिस है तो मुल्तान में, फैसलाबाद में, सरगोदा में और इस तरह से बड़े शहरों में हमारे ब्यूरो चीफ्स होंगे, और उस जो छोटे शहर हैं वहाँ पे नुमाइंदे और नामा निगारान होंगे। मसलन जैसे हमने बात की पत्तों की, मुरीद के कामों की, तो वो सारी ख़बरें जो हैं वो अपने ब्यूरो चीफ को भेजेंगे। डायरेक्ट भी भेज सकते हैं अखबार के दफ्तर में, और ब्यूरो चीफ जो है वो फिर उन ख़बरों को मेन हेड ऑफिस जो है वो वहाँ पे भिजवाएगा। सो जितने टाउन, कस्बे, देहात और इस तरह के इलाके जो हैं वहाँ से ज़ाहिर है इन्होंने कोई इतना कोई वो जादू तो नहीं ना होता कि फौरी खबरें, ये लोग वहाँ पे मुतय्यन होते हैं। और एक बात और बताता चलूँ कि ये लोग पैसे नहीं लेते, अखबार इनको कुछ पे नहीं करता, बल्कि आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि यहाँ पे इनको
ये खुद पैसे देते हैं, रिपोर्टर्स को अखबार पे करता है। नामानगारान और नुमाइंदगान क्या करते हैं कि ये 50,000 से 1 लाख और इससे भी ऊपर ये आके अखबार के दफ्तर में देते हैं, एज ए सिक्योरिटी के नाम पे जमा कराते हैं, और फिर इनको कोई अखबार जो है वो अपना लेटर जारी करता है कि आप हमारे नुमाइंदे हैं और ख़बरें बेचें। और अब आपके लिए ये भी सवाल है कि ये लोग अब जब ख़र्चा खुद करते हैं, ख़बरें खुद बेचते हैं, पैसे भी खुद से देते हैं, तो फिर इनको बचता क्या है, या ऐसा ये क्यों करते हैं? ये सोचने के लिए सवाल है आपके, आप इसको सोचिएगा। एनी हो, नेक्स्ट है जी खबर एजेंसियाँ। थोड़ी सी बात ज़रा समझिएगा। मेरा अब मुझे नहीं पता आप किस एज के ग्रुप के लोग हैं, क्या आपका मेंटल लेवल है, लेकिन एवं खामखा जो है वो आप लोगों पे उम्मीदें ना लगाया करें, खामखा लोगों को खरीदा ना करें। आप देखें जिस अखबार को, जिस टेलीविज़न को आप अपने मसीहा समझ रहे हैं, जिन लोगों को, मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता चलूँ, जहाँ पे बकाऊ माल हो ना, मसलन मैं अगर एक एंकर हूँ एक टेलीविज़न पे बैठा हुआ स्क्रीन पे या एक अखबार में, और कोई दूसरा अखबार या कोई दूसरा टेलीविज़न, मैं यहाँ से 50,000 ले रहा हूँ, वो मुझे 1 लाख ऑफ़र करेगा, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो जो बकाऊ माल होता है ना, वो फेथफुल नहीं होता, मेरी बात याद रखिएगा। आपको मुख्तलिफ चेहरे मुख्तलिफ स्क्रीनों पे नज़र आते हैं, वो एक स्क्रीन छोड़ के दूसरी स्क्रीन पे, दूसरी स्क्रीन छोड़ के तीसरी स्क्रीन पे। मतलब ये कि आपने घुंघरू बांधे हैं, जहाँ पे आप पे ज़्यादा पैसे फेंके जाएंगे, आप जाके वहीं पे डांस करेंगे, सॉरी टू से। सो यहाँ पे ये मत समझें कि ये कोई लोग जो हैं वो आपके बड़े खैर खा हैं और आपके कोई बड़े लॉयल हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बंदा अपनी जेब के मुताबिक और अपने उसको देखता है और अपनी मुफाद को, इंटरेस्ट को। और इसके बाद भी बड़ी चीज़ें सोचने वाली हैं, लिहाजा सिर्फ अगर आप इसको इसी पे देख लें तो आप लोग एक दूसरे से जो इख्तलाफ हैं, हमारे लड़ाइयाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बैल, थोड़ा सा ज़िंदगी को सोच के गुजारें, ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब हम बगैर सोचे समझे बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं। कई लोग जो हैं वो इनको बड़े कॉलम पढ़ते हैं, बड़े जनाब टॉक शो सुनते हैं और बड़े। अब मुझे बताइएगा ज़रा एक लम्हे के लिए कि पिछले 2000 से चले अगर हम लें, 2000 से लेके अभी तक बड़े बड़े नाम जिन्होंने जो है वो टेलीविज़न स्क्रीनों पे ठेका लिया हुआ इस पाकिस्तान को ठीक करने का, ये पिछले 20 to 20 आ गया। पिछले 20 साल से उन्होंने क्या उखाड़ा है, माशरे के अंदर क्या उन्होंने तब्दीली लेके आए हैं, क्या पैदा किया है, क्या उन्होंने इस मुल्क को दिया है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि उनके को अपनी जो साइकिलों पे थे वो मोहल्लात में आ गए हैं, उन्होंने दुबई में भी जाके घर बना लिए हैं, यहाँ पे भी बना लिए हैं, उनकी अपनी तब्दीली ज़रूर आई है। आपकी और मेरी क्या तब्दीली आई है, आम कॉमन मैन को उन्होंने क्या सेंस दी है? ये जर्नलिज्म है, 2-4 लोगों को सामने बैठा के और गालियाँ निकलवा के उनको लड़ा के, और आप जो है वो उसको बस मज़े से देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा जो है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा जी। नेक्स्ट है खबर एजेंसियाँ, न्यूज़ एजेंसियाँ। अब यहाँ पे ये भी सवाल है, न्यूज़ एजेंसियाँ जो खबरें देती हैं वो रिपोर्टर से कैसे मुख्तलिफ होती हैं, और न्यूज़ एजेंसियों को खबरें कहाँ से आती हैं, ये भी एक सवाल है। फिर न्यूज़ एजेंसियाँ जो अखबारात को खबरें देती हैं, वो अखबार उनको पे करते हैं उसका, ठीक है। APP सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, और इसी तरह ऑनलाइन उर्दू न्यूज़ एजेंसी है, ANN है, NNI है, KPI है, सबा न्यूज़ है, और इस तरह की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो बाकायदा सर्विसेज फ्राहम करती हैं, सब्सक्राइब किया गया होता है उनको, और अखबार उनको 10,000, 15,000, 20,000 जितनी भी उनकी फ़ीस होती है सालाना, सॉरी माहाना, वो उनको पे किया जाता है। नेक्स्ट है जी मॉनिटरिंग डेस्क। ये मॉनिटरिंग क्या करती है? मॉनिटरिंग ये डेस्क करता है कि ये तमाम वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC रेडियो, और इसके अलावा CNN और BBC टेलीविज़न और रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, इन मुख्तलिफ रेडियो चैनल्स और टेलीविज़न चैनल्स को मॉनिटर करता है, इवन के इंक्लूडिंग पाकिस्तानी TV चैनल्स। जो अखबारात के लोग हैं वो पाकिस्तानी TV चैनल्स को भी मॉनिटर करते हैं, और वहाँ पे चलने वाली ख़बरों को जो है वो चेक करते हैं, देखते हैं, और फिर जो न्यूज़ एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है वो ये स्लग बना के ले जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बाद न्यूज़ एडिटर उनमें से जो उसको रिक्वायर्ड हो वो उसको खबर प्रोवाइड करते हैं।